नमस्कार। आज हम कर जा रहे हैं रस का टॉपिक। एमए प्रीवियस के सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में रस है और उसके अलावा बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में भी रस का टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे रस की। तो सबसे पहले तो रस कहते किसे हैं साहित्य में? तो साहित्य में रस काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का सर्वप्रथम विवेचन जो साहित्यिक दृष्टि से मिलता है वो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने ग्रंथ लिखा नाट्यशास्त्र। इस नाट्यशास्त्र में रस के संबंध में विस्तृत व्याख्या की गई है। भरत मुनि ने नाटक के तत्व बताते हुए वस्तु नेता रसर कह करके रस को स्थापित किया। और आज भी हम साहित्य में काव्य नाटक की आत्मा के रूप में रस को स्वीकार करते हैं और इसी संदर्भ में रस का अध्ययन करते हैं। भरत मुनि से पहले भी द्रुहिण नाम के आचार्य का नाम मिलता है, परंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से भारतीय काव्य शास्त्र में हम रस सिद्धांत जो है भरत मुनि से भी मानते हैं। भरत मुनि ने रस के संबंध में एक सूत्र दिया है जो रसावयवों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावा, नुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। इस तरह से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस बनता है, ऐसा भरत मुनि ने रस सूत्र में बताया। तो इस रस सूत्र के अनुसार जो रसावयव हैं या रस के अंग वो हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे इन्होंने कहा है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो ये तीन नाम इन्होंने दिए हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण जो अवयव है वो इन्होंने नहीं दिया है रस सूत्र में, और वह है स्थायी भाव। तो इस तरह से रस के अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अब हम बात करते हैं स्थायी भावों की। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वे प्रधान मनोविकार जो सब कालों में, सब मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, जिनके जागृत होकर के परिपक्व होने से हमें रस की अनुभूति होती है, वे स्थायी भाव हैं। सब कालों में, सब मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान है, लेकिन सोए हुए हैं। जैसे ही बाहर कोई कारण उपस्थित होता है, ये भाव जो है वो जागृत होते हैं और जागृत होकर के रस रूप में परिणित हो जाते हैं। हिंदी में 11 रस हैं और 11 ही स्थायी भाव हैं, यानी कि हर रस का अपना एक स्थायी भाव है। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, इस तरह से 11 रसों के 11 ही स्थायी भाव हैं। अब हम बात करते हैं विभाव की। विभाव किसे कहते हैं? प्रधान मनोविकार के जागृत होने के कारणों को, अथवा हम कह सकते हैं रस की सामग्री को विभाव कहते हैं। जिन कारणों से काव्य या नाटक में प्रधान मनोविकार जागृत होता है, उन कारणों को हम विभाव कहते हैं। विभाव अपने आप में दो प्रकार के हैं, एक तो है आलम्बन और दूसरा है उद्दीपन। आलम्बन में ही दो भागों में कर देते हैं या आलम्बन के साथ ही आश्रय को भी रख देते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं आलम्बन की। आलम्बन काव्य या नाटक में वह पात्र जिसे देख सुन करके प्रधान मनोविकार जागृत होता है, उसे हम कहते हैं आलम्बन। काव्य या नाटक में वह पात्र जिसे देख सुन करके, जिसको देख लिया हमने या फिर जिसके बारे में हमने कहानी में सुना, उस पात्र को हम कहते हैं आलम्बन। जैसे कि हम देखें, राम ने सीता को देखा, राम के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, तो किसे देखा? सीता को। तो सीता यहाँ पर क्या है? आलम्बन है। फिर है आश्रय। काव्य या नाटक में वह पात्र जिसके हृदय में प्रधान मनोविकार जागृत होता हुआ दिखाया जाता है, जिसके हृदय में प्रधान मनोविकार जागृत होता हुआ दिखाया जाता है। इस उदाहरण में हम देखें तो राम के मन में सीता को देख करके प्रेम भाव जागृत होता हुआ दिखाया गया है, तो यहाँ सीता आलम्बन है और राम आश्रय। फिर है उद्दीपन।
जिन कारणों से जागृत हुआ प्रधान मनोविकार और अधिक बढ़ जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं उद्दीपन। प्रकृति का वातावरण है, आवाजें हैं तरह तरह की, तो ये सब चीजें जो है वो उद्दीपन का कार्य करती हैं। भयानक रस में सब पशु की आवाजें हो गई, आग की लपटें हो गई, तो ये सारी चीजें जो है वो उद्दीपन का कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या है? प्रधान मनोविकार जागृत होता हो हमने दिखाया, परंतु वो भाव हमें कैसे दिखेगा, अर्थात प्रधान मनोविकार के जागृत होने के पश्चात वह शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रकट होता है। इन शारीरिक क्रियाओं को हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव अपने आप में 4 प्रकार के हैं: सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। सात्विक अनुभाव वे शारीरिक क्रियाएं जो स्वयं संभूत होती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, हम चाह करके वो शारीरिक क्रिया नहीं कर सकते हैं। जैसे आंसू आना, अश्रु, वैवर्ण्य, कंप, प्रलय, रंग उड़ जाना, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, तो इस तरह के ये अनुभाव हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत हो सकती है, परंतु साहित्य में जो अभिनय के योग्य बताए गए हैं वो हैं 8। तो इस तरह से सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। फिर हम बात करते हैं वाचिक। वाचिक अनुभाव है आश्रय की वाणी संबंधी क्रियाओं को हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। कायिक अनुभाव वे शारीरिक क्रियाएं जो जानबूझ करके की जाती हैं, जैसे भागना, पकड़ना, मारना किसी को, तो ये सारी जो है वो कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती है। अब है आहार्य। नाटक में आहार्य विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार्य का अर्थ है अलग अलग रसों के अनुरूप धारण की गई वेशभूषा। तो वेशभूषा से ही हमें रसानुभूति जो है वो और अधिक गहरी होती है। रसानुभूति में बहुत सहायक चीज है आहार्य। तो आहार्य जो है अलग अलग रसों के अनुरूप धारण की गई वेशभूषा। अब हम बात करते हैं व्यभिचारी संचारी भाव की। प्रधान मनोविकार के जागृत होने के पश्चात जो लघु लघु भाव आते रहते हैं बीच में, और प्रधान मनोविकार के परिपाक में सहायक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं और सहायता का कार्य पूरा करके विलुप्त हो जाते हैं, जिसे कहा गया है कि लहरों की भांति विलीन हो जाते हैं, वे संचारी भाव हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भाव जो है 33 है। हालांकि देव ने 34वां क्षर नामक संचारी भाव बताया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। तो इस तरह से अब 33 संचारी भाव है, जिसमें मरण, अमर्ष, इस तरह के संचारी भाव हैं। तो इनकी जो है साहित्यिक परिभाषा है। इसके ये तो हुए रस के अवयव जो भरत मुनि ने दिए हैं। इसके अलावा जो रस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हैं नट। नट जिसे कहते हैं, वे काव्य या नाटक का जब अभिनय करते हैं तो अभिनय करने वाले जो लोग हैं वो कहलाते हैं नट। फिर है अनुकार्य। अनुकार्य हम जानते हैं कि नाटक है, कहानी है, किसी न किसी कथा पर लिखी जाती है, तो कथा के जो मूल पात्र हैं उन्हें हम अनुकार्य कहते हैं। कथा के मूल पात्रों को अनुकार्य कहेंगे। जैसे चंद्रगुप्त का नाटक लिखा गया है, तो वास्तव में जो चंद्रगुप्त रहे वो जो है वो अनुकार्य है। तो कथा के मूल पात्रों को हम अनुकार्य कहते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है सहृदय। नाम से स्पष्ट है, सहृदय दर्शक या श्रोता। भारतीय काव्य शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है दर्शक श्रोता। काव्य को जो पढ़ता है, नाटक को जो देखता है, कहानी को जो सुनता है, वो दर्शक, सहृदय, श्रोता, रसिक, कई नाम जो है दिए गए हैं। और नाटक की या किसी भी कहानी उपन्यास की सफलता जो है वो कहीं ना कहीं दर्शक पर ही निर्भर करती है। तो इस तरह से दर्शक जो है रस का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इस तरह से ये हुए रस के अवयव और रस सूत्र। नमस्कार।